नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, ये वायुमंडल चैप्टर पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी जो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, इस वाले चैप्टर में कुछ जो वायुमंडल में जो परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गई, समताप मंडल हो गई, आयन मंडल हो गई, मध्य मंडल हो गई और बाह्य मंडल हो गई, इस जो परतें होती हैं उस परतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओजोन परत से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कितनी परत होती हैं उनको हम लोग क्रम से याद कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जो सबसे निचली यार परत रहती है, जो निचली परत रहती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। फिर उसके ऊपर जो होती है वो होती है मध्य मंडल। मध्य मंडल होती है। मध्य मंडल के ठीक ऊपर जो होती है वो होती है आयन मंडल। आयन मंडल। और सबसे जो बाहर होती है उसको बोलते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। ये 5 प्रकार की परतें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। सबसे पहली यानी निचली परत रहती है, क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। एक होती है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। एक होती है मध्य मंडल, जो सबसे मध्य में होती है, उसको बोलते हैं मीसोस्फीयर। एक होती है आयन मंडल होती है, जो मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है, उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक उसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। और उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती हैं। इस 5 परतों का पहली बात तो क्रम पूछता है कि क्रम कौन सा होता है। तो सबसे ऊपर रहेगी वो बहिर्मंडल रहेगी, यानी बाहर रहेगी वो बहिर्मंडल, उसके नीचे आयन मंडल, उसके नीचे मध्य मंडल। मध्य मंडल तो नाम से ही क्लियर होती है, एकदम मध्य में रहेगी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मीसोस्फीयर। माँ से मध्य, माँ से मीसोस्फीयर। फिर रहती है समताप मंडल, उसके नीचे रहती है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका अंग्रेजी में नाम पूछा जाता है, इंग्लिश में नाम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका इंग्लिश में नाम भी जान ले लेते हैं, होता कौन सा है नाम, किस चीज़ का क्या नाम होता है। तो जो क्षोभ मंडल होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो समताप मंडल होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। जो मध्य मंडल होती है उसको बोलते हैं मीसोस्फीयर। क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर। जो आयन मंडल होती है उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। जो बहिर्मंडल होती है इसको बोलते हैं एक्सपोस्फीयर। एक्सपोस्फीयर। ये होते हैं कुछ अंग्रेजी में नाम। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए एक ओजोन परत है, ओजोन परत पूछेगा किस मंडल में पाई जाती है। तो वैसे तो ओजोन परत हिंदी में बताए तो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, जब समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, अब इंग्लिश में ऑप्शन बनाया कहेगा ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन देगा मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन बनाता है। तो हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम दोनों हमको याद होना चाहिए। यही तो है। ये हमारी कुछ परत पाई जाती है, क्रम उनका यही रहेगा। ठीक है, जब भी पूछेगा, कभी कभी क्रम में सजाने को भी क्वेश्चन बना देता है। अब होती है इनसे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं। तो जो क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं वो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। कौन सी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मौसमी घटनाएं सारी जो होती हैं वो कहाँ होती हैं?
वो होती हैं तुम्हारे क्षोभ मंडल में। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा मौसमी घटनाएं किस परत में घटती हैं, तो कहाँ, क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। दूसरी बात आती है इसके ऊपर होता है समताप मंडल। यहाँ समान ताप रहता है, कोई ताप में कोई बढ़ोतरी और कमी नहीं आता है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी पड़ेगी, समान ताप रहेगा, समताप रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, कहाँ, जो वायुयान का संचालन होता है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल, क्योंकि यहाँ भी कोई भी मौसमी घटनाएं होने की घटना नहीं होती है, क्योंकि समान ताप रहता है, इसलिए यहाँ वायुयान उड़ाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात रहती है, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत इस जो ये हमारे समताप मंडल है इसके ऊपर यहाँ फैली हुई है, यहाँ एक कब्र के टाइप में लगी हुई है। ऊपर से जो हमारे सूर्य की किरणें, जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो जानवर और पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए वो यहाँ से आती हैं और यहीं पर इस वायुमंडल ओजोन परत से टकरा के वापस चली जाती हैं और पृथ्वी पर नहीं आने पाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी बात होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को बोलते हैं ठंडा मंडल, ठंडा मंडल, इसको बोलते हैं ठंडा मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल में जो रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे परावर्तित मंडल बोलते हैं। यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, ठीक है। दूसरा वायुमंडल, जो बाह्य मंडल है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल के नाम से। किसको, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी मंडलें हो गई वायुमंडल में। बहिर्मंडल, बाह्यमंडल को बहिर्मंडल बोलते हैं, आयन मंडल को इंग्लिश में थर्मोस्फीयर बोलते हैं, रेडियो तरंग परावर्तित होती है। दूसरा बात है मध्य मंडल, सबसे मध्य में होती है, इंग्लिश में नाम है इसका मध्य मंडल, और उसी को बोलते हैं इंग्लिश में मीसोस्फीयर, यानी माँ से मध्य, माँ से मीसोस्फीयर। ये सबसे ठंडा मंडल होता है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। देखो, एक होता है ट्रोपोस्फीयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो सा से है समताप मंडल, सा से है स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखेंगे, ठीक। दूसरा मध्य मंडल, माँ से मध्य मंडल, माँ से मीसोमंडल, ठीक, इसको याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। यानी जो वायुमंडली, जो वायुयान कहाँ उड़ते हैं, किस परत में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल हिंदी में रहेगा, तो नहीं तो स्ट्रेटोस्फीयर, सा से समताप मंडल, सा से स्ट्रेटोस्फीयर। समझ में आई बात कि नहीं है। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इस परत से, ये जो परतें होती हैं इनकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है, कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक रहती है, ठीक है। तो जो इसकी ऊंचाई जो रहती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो क्षोभ मंडल रहती है वो 0 से 18 किलोमीटर, कहाँ तक रहती है, 0 से 18 किलोमीटर तक रहती है। ये क्षोभ मंडल है कि 0 से 18 किलोमीटर रहेगी। जो समताप मंडल होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक रहती है। कहाँ तक, 18 से 50 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा वायुमंडल, वायुयान या ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, तो कहाँ से, 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। मध्य मंडल की बात करेंगे तो 50 से 80 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 50 से 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल की बात किया जाएगा तो 80 से 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर की बात करेंगे। बहिर्मंडल की बात करेगा तो 640 से उसके ऊपर की जो भी लेयर होगी वो बहिर्मंडल के अंडर आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्रम पूछेगा तो यही, सबसे ऊपर बाहर वाली, बीच में मध्य वाली, नीचे सबसे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर रहेगा समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी परत का नाम पूछेगा। हिंदी में
हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बनाता है, इसलिए हिंदी याद रखोगे, इंग्लिश में ऑप्शन बना देगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ फिर क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश में हिंदी में जरूर याद रखना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर यही होती है समताप मंडल वाली। इसमें जो ओजोन परत पाई जाती है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वाली लेयर से बनाता है। अब इसके हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है 1 नंबर में कहा है मेसोपॉस यानी मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यही तो है, मेसोस्फीयर के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है? मेसोस्फीयर के ऊपर यानी मध्यमंडल के ऊपर कौन सी पाई जाती है? माँ से मेसो हम बताए थे, मेसो से माँ से और माँ से मध्य पाई जाती है। तो मेसोस्फीयर के ऊपर होती है आयन मंडल। कौन सी होती है? आयन मंडल होती है। वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बनाया है हिंदी में तो उसको बोलते हैं आयन मंडल, लेकिन ऑप्शन में सब तो दे दिया है हिंदी में। देखो समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल। ऑप्शन जिसको जो सही ऑप्शन है उसको इंग्लिश में दे दिया है। तो अगर इंग्लिश में नाम नहीं पता रहेगा तो याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेसोस्फीयर के ऊपर जो पाया जाता है, क्वेश्चन अच्छा बनता है कि जहां से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। ऐसी कौन सी परत है जहां से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ने लगता है? तो कौन सा है? उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, उसको वो हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहा है ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बस ओजोन परत हमने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है, जहाँ समान ताप रहता है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात, अगर इंग्लिश में नाम पूछा जाएगा तो स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम याद रखेंगे। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन की भाषा देखो, लिखा है ओजोन परत जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो कहाँ? समताप मंडल, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो दोनों हमको नाम याद करके चलना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरोलॉजी, क्या उसको मीटियोलॉजी बोलते हैं, क्या उसको इकोलॉजी बोलते हैं, क्या उसे एंथोलॉजी बोलते हैं? जो वायुमंडल का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं मीटियोलॉजी। क्या बोलते हैं? मीटियोलॉजी। विकल्प नंबर बी में दिया गया है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाया है, ए नंबर विकल्प बनाया है, उसको उसमें बताया है कि एटमॉस्फेरोलॉजी। वायुमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसलिए यहाँ से लॉजी शब्द जोड़ के बना दिया है एटमॉस्फेरोलॉजी। लेकिन विकल्प क्या कौन सा सही होगा? इसके वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटियोलॉजी बोलते हैं, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन हमको नहीं रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? मीटियोलॉजी, यानी वायुमंडल के अध्ययन को बोलते हैं मीटियोलॉजी। अगला विकल्प दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या उसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कहेंगे, जिनकी दो गैसें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है? कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है? तो जो सबसे दो मुख्य गैसें होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सर्वाधिक मात्रा में दो ही पाई जाती हैं जो वायुमंडल में, यही गैसों का योगदान सर्वाधिक रहता है, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका वायु घनत्व सबसे कम होता है? क्वेश्चन पूछा है किसका वायु घनत्व सबसे कम होता है। तो वायु घनत्व कहाँ? जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे
ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायु जो घनत्व है वो कम होता जाएगा। तो सबसे कम कहाँ होगा, क्योंकि बहिर्मंडल में होगा, क्योंकि सबसे बाहरी मंडल तो ऊपर है, यानी सबसे ऊपर वाली मंडल किसको क्या नाम जानते हो, उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर इंग्लिश में, और बहिर्मंडल बोलते हैं। तो सबसे ऊपर रहेगी, जाहिर सी बात है जब हम जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो घनत्व तो घटता है वायु का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन की 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे कहा जाता है। देखो 3 कहा है, ऑक्सीजन के 3 अणु। ऑक्सीजन के 3 अणु का मतलब होता है ओजोन परत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ओजोन की बात कर रहा है। ओजोन को बोलते हैं O3 के नाम से। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 अणु, यहाँ पे 3 लगा है, ऑक्सीजन के 3 अणु। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन का है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओजोन। ठीक है, यह एक परत बनता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या उसे मीसोस्फीयर कहते हैं, क्या उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, क्या थर्मोस्फीयर कहते हैं, क्या ओजोन कहते हैं। देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, कहा है वायुमंडल के 3 अणु होते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ओजोन है। क्या है, ओजोन है, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, ऑप्शन में पहली बात तो नहीं है। दूसरी बात, जो अगर पूछा था ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल। समताप मंडल हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, लेकिन हमसे पूछा जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं उसका क्या नाम है, तो क्या नाम है, ओजोन नाम है, जो विकल्प नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानसून शब्द से उत्पन्न हुआ है, इतालवी शब्द से, कि लैटिन शब्द से, कि अरबी शब्द से, कि ग्रीक शब्द से। तो जो मानसून शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है, वो अरबी भाषा से जुड़ा है, यानी अरबी शब्द है, जो विकल्प नंबर सी में सही हो जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहा है बाह्य मंडल परत किस परत के ठीक ऊपर है। जो बाह्य वाली मंडल है किसके ऊपर है, ठीक है। देखो समताप मंडल है, सबसे पहले कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर होती है समताप मंडल। समताप के होती है मध्य वाली। मध्य के ऊपर होती है आयन मंडल। आयन मंडल के होती है ऊपर बाह्य मंडल, यही तो होती है। कहा है बाह्य मंडल किस परत के ठीक ऊपर है, तो किस परत के ऊपर, आयन मंडल के ठीक ऊपर है। लेकिन ऑप्शन तो आयन मंडल है नहीं। आयन मंडल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ताप मंडल। क्या बोलते हैं, ताप मंडल, क्योंकि आयन मंडल से जो तापमान होता है वायुमंडल का बढ़ने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ताप मंडल। ठीक है, तो चाहे विकल्प में आयन मंडल रहेगा, चाहे ताप मंडल रहेगा, ठीक है, चाहे थर्मोस्फीयर रहेगा, थर्मोस्फीयर इंग्लिश में, बात वही है। ठीक है, चाहे ताप मंडल बोले, चाहे आयन मंडल कहे, चाहे थर्मोस्फीयर बोले, सबकी बात वही है। तो वायुमंडल परत किस परत के ठीक ऊपर है, तो ताप मंडल के ऊपर, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। इसीलिए बताए इस चैप्टर से जो इंग्लिश में नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाता है इंग्लिश वाले ऑप्शन से। अगला ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, कहा है वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंड के जलने का अनुभव कर सकती है। जलने का अनुभव कौन सी करती है, क्या वो मीसोस्फीयर करती है, क्या एक्सोस्फीयर करती है, क्या थर्मोस्फीयर करती है, क्या समताप मंडल करता है। उल्कापिंड के जलने का अनुभव कौन सी करती है। देखो सबसे पहली बात जो रहती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको, यहाँ होता है क्षोभ मंडल। एक बार फिर से लिखते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर रहता है समताप मंडल, के ऊपर रहता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर क्या रहता है, आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर रहता है बाह्य मंडल। यही तो 5 परतें होती हैं। कहा वायुमंडल में कौन सी परत उल्कापिंड के जलने का अनुभव करती है। देखो जो उल्कापिंड हो गए, जितने क्षुद्र ग्रह होते, जितने भी जो गैस वाले जितनी भी चीजें होंगी, वो होती है आयन मंडल में। आयन मंडल में जो होती है, जो तापमान बढ़ने लगता है, जो वायुमंडल उल्कापिंड वगैरह जो जलेंगे किस मंडल में जलेंगे, वायुमंडल आयन मंडल में जलेंगे। इसी को बोलते हैं ताप मंडल, इसी को बोलते हैं
थर्मोस्फीयर। तो कहाँ जलेंगे उल्कापिंड? तापमान, यहाँ जलेंगे आयन मंडल में, उसको तापमंडल भी कहते हैं। कहा है जलने का अनुभव कर सकती है। अनुभव कौन करती है? जो इसके नीचे तुरंत होगी तो वही तो अनुभव करेगी, क्योंकि यहाँ जो होंगी घटनाएं तो यहाँ तक खबर लेगी, यानी मध्यमंडल, उसको बोलते हैं मीसोस्फीयर। क्या? विकल्प नंबर ए में दिया गया है मीसोस्फीयर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? सांद्रता लगभग कितनी है? क्या वह 0.03% है? क्या वह 3.34% है? क्या 0.54% है? क्या 0.38% है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है तो वो 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहा है हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यह तापमंडल से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ से? तापमंडल से फैली हुई है। तो कौन सी फैली हुई है? जो तापमंडल के ऊपर कौन सी होती है? तापमंडल यानी आयन मंडल की बात करेगा, आयन मंडल की बात करेगा, चाहे ताप कहे चाहे आयन मंडल बात करे। तापमंडल के ठीक ऊपर कौन सी है? वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ये कितने से है? ये है 640 किलोमीटर से ऊपर। कितना भी पूछा जाएगा तो वायुमंडल की हम बात करेंगे। आयन मंडल होता है, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के बीच की बात करेंगे, तो हम आयन मंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी इससे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा है वायुमंडल में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा वायु ओजोन का परत कहाँ पाया जाता है? तो क्या आयन मंडल में, क्या मध्य मंडल में, क्या क्षोभ मंडल में, क्या समताप मंडल में? तो जो वायु ओजोन की बात करेगा जब भी तो हम किसका आंसर मानेंगे? समताप मंडल, जो इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये कहाँ तक होती है समताप मंडल? ये 18 से 50 किलोमीटर की बात करेंगे हम। ठीक, किलोमीटर भी याद रखेंगे, इंग्लिश में नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि किसी तरह के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर कहा है बैथोलिक एक प्रकार की क्या है? क्या यह द्वितीयक प्रदूषक है? क्या यह घाटी है? क्या यह सागरीय धारा है? क्या अग्नेय चट्टान है? जो ये बैथोलिक है, ये बैथोलिक कौन सी है? ये अग्नेय चट्टानें होती हैं, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहा है कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है ओजोन क्षय को। किसको? विकल्प नंबर सी में जो दिया गया है ओजोन क्षय। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ओजोन परत की क्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है। सबसे ज्यादा खतरनाक ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं? CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी पाई जाती है? विकल्प नंबर ए में दिया गया है हीलियम गैस, बी में दिया गया है आर्गन गैस, सी में दिया गया है नियान गैस, डी में दिया है नाइट्रोजन गैस। जो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है वो है हमारी ओजोन। कौन सी दिया गया है? ओजोन। आर्गन गैस है। कौन सी है? आर्गन गैस। आर्गन गैस जो वायुमंडल में सबसे दुर्लभ गैस है। ठीक है, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में कहा है कि डॉट करके दिया गया है में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनिक विकिरण को पृथ्वी की सतह से तक पहुंचने में रोकती है। हमने आपको बताया था ये हमारी जो सतह होती है, इसके नीचे एक होती है समताप मंडल, एक होती है समताप मंडल, इसके नीचे होती है एक क्षोभ मंडल, ठीक इसके ऊपर होती है एक मध्य मंडल, यही तो होती है। ठीक, इसके ऊपर मध्य मंडल होती है, उसके ऊपर होती है आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल होती है। तो ये कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर। यानी ओजोन परत की बात करेगा जब भी इंग्लिश में नाम आएगा क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल। हिंदी में उसको बोलते हैं समताप मंडल। किसकी बात करेगा? सा से समताप मंडल, सा से स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखेंगे नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सामान्य ओजोन छिद्र कहा जाता है?
क्या वो स्थलमंडल को कहा जाता है, क्या वो क्षोभमंडल को कहा जाता है, क्या वो जीवमंडल को कहा जाता है, क्या वो समताप मंडल को कहा जाता है। जब भी ओजोन की बात करेंगे तो क्या आंसर आएगा, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे हम। 18 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, असम की जलवायु को ... के रूप में वर्णित किया गया है। क्या उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, क्या पर्वतीय जलवायु है, क्या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, क्या उष्णकटिबंधीय मानसून व वन जलवायु है। तो जो असम की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन है, यानी जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन का है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। हमने आपको बताया था कि क्रम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे निचली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। सबसे पहले टी है, उसके ऊपर एस है, ठीक, उसके ऊपर एम है, उसके ऊपर फिर क्या है, फिर टी है, फिर उसके ऊपर ई है, ठीक है। यही तो है, यानी एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। इस प्रकार की कुछ हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे निचली सतह कौन सी हो जाएगी, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर हो जाएगी, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभवन होता है। रेडियो की हम बात कर रहे हैं, होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेडियो। हमने बताया था रेडियो का जो परावर्तन कहाँ होता है, वो होता है आयन मंडल में, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तापीय मंडल को क्या बोलते हैं, ठीक, तापीय मंडल उसको छोड़ दो, ये गलत है विकल्प। यहाँ ताप मंडल होता है, उसको आयन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी जब भी रेडियो के परावर्तन की बात करेगा तो आयन मंडल हम मारेंगे, विकल्प नंबर सी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, घनीकरण कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे कि तापमान कहेंगे। जो वायुमंडल के दबाव को बोलते हैं उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है।